हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इससे पहले मैं जो है 9 तक बता दिया हूँ समांतर श्रेणी का। आज मैं 10वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। ये जो श्रेणी बना है ये समांतर श्रेणी। कौन श्रेणी है? समांतर। इसका योगफल निकालना। तो पहला देख लीजिए सोल्यूशन नंबर पहला। योगफल निकालने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें प्रथम पद कितना दिया है पहले वाले में। ये पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं। पहले वाले में जो प्रथम पद है ए बराबर दिया है 3, 1 दिया है। और सारवांतर कितना दिया है, इसे डी से जोड़ करते हैं। सारवांतर कितना दिया है, 3 में से 1 घटाएंगे। दूसरे पद में से पहला पद को हटा दिया जाता है, 3 में से घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और हमें निकालना है इसका जो है योगफल निकालना है। तो इसमें कितने पद है, 12 पद है ना। तो कुल पद कितने हैं, 12। कुल पद मतलब n बराबर कितना दिया है, 12। अब हमें योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए फार्मूला होता है यस एन इक्वल टू यस एन। एन का मान कितना है, 12 है ना। 12 पदों का योगफल निकालना है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब देखिए n का मान 12 है, तो 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का मान कितना है, 1 है। और प्लस 12 माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है, अब 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और 2 का गुणा 1 में 2 प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणे 2। तो 6 गुणे 2 प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा। इक्वल टू 6 गुणे 22 में 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24। अब 24 का गुणा कर लीजिए इसमें, तो हो जाएगा 6 चौक 24, 2 हाथ से 6 दूनी 12, 2 14, 12 2 14 हो जाएगी ना, 144 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें यही योगफल निकालना था, 144 आगे कि नहीं आगे। और इसमें दूसरा देखिए क्या कर रहा है। दूसरा है 0.7 प्लस 0.71 प्लस 0.72 प्लस डॉट 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 डॉट। इसमें 100 पदों तक योगफल निकालना है। कितने पदों तक, 100 पदों। समझ में आया। तो देखिए इसमें प्रथम पद क्या होगा, a बराबर 0.7 होगा कि नहीं होगा। योगफल निकालना है, जिससे योग कर दिया गया है। योग में भी तो ये पहला पद ही तो माना जाएगा और ये दूसरा पद माना जाएगा। ऐसे ही क्रम से सभी पदों को जोड़ा गया, तो पहला पद 0.7 हो गया। अब हमें d का मान क्या होगा, d का मान निकालना है। दूसरे में से पहले घटा दीजिए। 0.71 में से कितना घटाना है, 0.7 घटाना है। अब देखें यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है ना, यहाँ 0 मान लीजिए। 0 आप लिख सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो दशमलव के बाद 0 लिखना उतना लिख सकते हैं। तो 1 में 0 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे 7 में से 7 जाएगा 0.01 आगे कि नहीं आगे। ये d का मान हो गया। और कुल पद कितने हैं, n बराबर कितना दिया है, 100 पदों तक योगफल निकालना है ना। तो n बराबर 100। अब फार्मूला लगा दीजिए, यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं फार्मूला। अब n का मान कितना है, 100 है। तो 100/2 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान 0.7 प्लस n का मान है 100 माइनस 1 और इंटू डी का मान है 0.01। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए 100 का आधा कितना होता है, 50 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 2 का गुणा 7 में 2 7 14 हो जाएगा नहीं, 14 हो जाएगा ना। और 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1.4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 2 देखिए बगल में आप कर सकते हैं। इसे देखिए 0.7 में 2 से गुणा करना, 2 7 14 4 1 हासिल 2 जुआ 0 1 अंक का दशमलव 1.4 आ जाएगा नहीं। 1.4 आगे थोड़ा आगे लिख देना है 1.4। अब प्लस 100 में से 1 जाएगा 99 आएगा नहीं आएगा, 99 गुणे 0.01। अब इसको जो है आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 50 1.4 प्लस, अब गुणा कर लीजिए 99 का गुणा 0.01। तो ऐसे आप कर सकते हैं। 0.01 में किससे गुणा करना है, 99 से ना। 9 1 कम 9 9 जुआ 0 9 जुआ 0 9 9 1 कम 9 9 0 0 9 9
और उसके बाद 0 0, 2 अंक के बाद 0.2 लगा दीजिए तो 0.99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.99 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 50। अब देखो 1.4 में 0.99 जोड़ना है तो ये देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें 1 के अंक है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, 4 के बाद 0 बढ़ा सकते हैं 2 अंक करने के लिए। बराबर जब समान पद होते हैं तभी तो घटा सकते हैं दशमलव को, इसे ये समान पद हो गए कि नहीं दोनों। अब 0 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। और ऐसे ही 4 में 9 जोड़ेंगे 9 4 13, एक हासिल, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 तो 2.39 आ जाएगी नहीं आ जाएगा? गुणा कर लीजिए आपस में, गुणा है ना आगे, तो 5 9 45 हो जाएगा। और 5 दिया 15 और 4 19, 5 9 45, 4 हासिल, 5 दिया 15 4 19 और 5 2 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। देखिए 5 9 45, अभी दशमलव ना लगाइए, भी 0 बढ़ेगा ना, ये 0 है ना, ये भी तो बढ़ेगा। तो इस तरह से देखिए 5 9 45, 4 हासिल, 5 दिया 15 4 19 और 5 2 10 11, 2 अंक के बाद दशमलव अब लगेगा। तो ये आंसर आ गया, यस 100, मतलब 100 पदों का योगफल आ गया ही, जो है आपका 100 पदों का योगफल ही आ गया। तो इसे उतार लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। देखिए इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, ये भी ऐसे किया जाएगा। इसमें भी देखिए पहले आप क्या करिए, सॉल्यूशन में पहले इसका प्रथम पद निकालिए। योगफल निकालना है तो योगफल में प्रथम पद ए होता है, उसके बाद सार्वधातुक डी होता है और एन होता है ना, तो इसमें प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, इसमें ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा? प्रथम पद यही तो है, ए प्लस बी। इसके बाद जो है डी है, डी निकालने के लिए आपको दूसरे में से पहले घटाना रहता है, मतलब ए माइनस बी में से ए प्लस बी घटाना रहता है। इसके बाद जो है आपको यन निकालना है। यन कितने पद है? 22 पदों तक योगफल निकालना है ना, तो यन बराबर 22। अब फार्मूला लगा दीजिए, यस यन बराबर होता है n/2, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता? अब देखिए जो है n का मान कितना है? 22 पदों तक योगफल निकालना है ना, तो 22 लिखिए, 22/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान कितना? ए का मान है ए प्लस बी, ए का मान कितना है? ए प्लस बी और प्लस एन, मतलब 22 पदों तक योगफल निकालना, 22 माइनस 1 और डी का मान निकालना है। तो देखिए ए माइनस बी है ना, और ये माइनस ए प्लस बी, इसको सॉल्व कर लीजिए। डी का मान निकालने के लिए पहले इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ यहाँ सॉल्व करके, डी बराबर क्या है? ए माइनस बी है। अब माइनस का गुणा प्लस में, माइनस ए माइनस का गुणा प्लस में माइनस बी। अब देखिए इसको ब्रैकेट हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस ए है, यहाँ माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और माइनस बी माइनस बी माइनस 2 भी हो जाएगी नहीं, तो डी का मान आ गया -2b। तो डी जहाँ है वहाँ लिख दीजिए -2, डी के स्थान पे क्या रहेगा? -2b। अब बराबर यस 22 पदों का योगफल निकालना है। अब 22 का आधा कितना होता है? 11, 11 दूनी 22 हो गया। अब 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 22 में से 1 जाएगा 21 गुणे -2 भी हो जाएगा। देखिए 11, अब 2 का गुणा, देखिए 2 का गुणा ए में होगा तो कितना हो जाएगा? 2a, और फिर 2 का गुणा बी में होगा तो +2b, और उसके बाद प्लस का गुणा माइनस में माइनस 21 दूनी 42 हो जाएगी नहीं, 42 b। इसके बाद है 11 और 2a और +2b। देखिए 2 कॉमन कर लीजिए, 2 दोनों में है कि नहीं है? सब में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? a प्लस बी माइनस 21 और 21 भी हो जाएगी नहीं हो जाएगा? 21 भी हो जाएगी नहीं हो जाएगा? तो इसे उतार लीजिए पहले जो है। देखिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 21 भी है ना और यहाँ प्लस भी है, तो 11 गुणे 2। अब 21 में से 20 जाएगा। देखिए 21 इसके पहले 1 है, 21 में से 1 जाएगा 20 आएगा ना, लेकिन माइनस में रहेगा क्योंकि 21 बड़ा है
जो संख्या बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है। तो a माइनस 20 भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 दूनी 22 गुणे a माइनस 20 भी। अब गुणा कर लीजिए आपस में। 22 का गुणा a में करेंगे, हाँ 22 से हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। 22 से माइनस 22 का गुणा 40, तो 22 दूनी 44 होगा कि नहीं, 440 भी हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया। तो मतलब 22 पदों का योगफल हो जाएगा 22 से माइनस 440 भी। ये उतार लीजिए ना, यही तरीका है 22 पदों का योगफल। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, इसे हम मिटा दे रहे हैं, हो गया ना। चौथा देखिए, एक क्वेश्चन बच रहा होगा, देखिए देखिए चौथा कह रहा है, इसमें भी आपको एक काम करना है। पहले प्रथम पद लिखना है। तो प्रथम पद ये बराबर कितना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद जो d है, d निकालने के लिए आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। तो दूसरा पद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, में से घटाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, घटाना a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता था। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, माइनस का गुणा प्लस में, माइनस बी स्क्वायर माइनस का गुणा माइनस में, प्लस 2a। अब देखिए प्लस a स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो 2ab आ गया। d का मान कितना आ गया, 2ab आ गया कि नहीं आ गया। और हमें कुल पद कितना दिया, n बराबर कितना दिया, n मतलब अंतिम पद दिया। अच्छा इसमें अंतिम पद दिया, इसमें क्या दिया, अंतिम पद। अंतिम पद मतलब n बराबर कितना दिया है, अंतिम पद n बराबर दिया है, n बराबर क्या दिया है, ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6ab। ये दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6ab, ये तो दिया है अंतिम पद। अब आपको अंतिम पद का फार्मूला लगाना है। इसमें कौन सा पद, अंतिम पद। तो अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है, यल बराबर होता है, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है। अब हमें देखिए अंतिम पद दिया है, अंतिम पद दिया है ब्रैकेट में बड़ा क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6ab बराबर a का मान कितना दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, a का मान प्लस n का मान हमें नहीं क्या था कि कुल कितने पद है, n ऐसे रहने दीजिए n माइनस 1। लेकिन d का मान मालूम है 2ab, d का मान कितना है 2ab है कि नहीं। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस n माइनस 1 इंटू 2ab। इसको पहले उतार लीजिए आप, सुनना। अब देखिए इसमें जो है प्लस a स्क्वायर है, इधर भी प्लस स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस बी स्क्वायर है, इधर भी प्लस बी स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2ab है और 6ab है, तो 8ab हो जाएगा बराबर माइनस 2ab और प्लस n माइनस 1 इंटू 2ab। अब ये ऊपर वाला हो गया होगा आपको, तो देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ ऊपर का। इसके बाद आ गया आपका 8ab बराबर 8ab, माइनस 2ab इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2ab बराबर n माइनस 1 इंटू 2ab। अब देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10ab हो जाएगा, 10ab बराबर n माइनस 1 इंटू 2ab। अब हमें निकालना है n माइनस 1 का मान।
क्या निकालना है, या आप ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि हमें जो है जब n पदों का योगफल निकालेंगे तो ये चीज़ आएगा n-1 आता है, फार्मूला आता है कि नहीं आता है। जो n पदों का योगफल निकालते हैं यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d आता है कि नहीं आता। तो ये उसी रूप में तो है n-1 × d, d का मान ही तो 2ab है। तो समीकरण नंबर 5, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे, इसके स्थान पर हमें 10ab रखना है, क्योंकि हमें योगफल निकालना है ना इसका। तो इसको ऐसे रहने देंगे, हम इसका योगफल निकालेंगे। तो जो चौथा क्वेश्चन था इसके योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, यस n बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d होता है कि नहीं। अब देखिए n का मान कितना है, n का मान तो हम निकाले हैं ना n-1। अब इससे n का मान निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगा। इसी से ध्यान दीजिए, अब 2ab को इधर लाएंगे हम, यहाँ से 2ab को इधर लाएंगे तो 10ab बटे 2ab होगा कि नहीं होगा, और बराबर n-1 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ab कैंसिल हो जाएगा, 2 पंच 10, तो 5 बराबर n-1 होगा, तो n बराबर 6 हो जाएगी नहीं। तो इससे n का मान निकल जाएगा, n का मान निकल गया कि नहीं 6। अब n के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 6 रख देंगे, क्योंकि n निकालना था, n निकल गया कि नहीं निकल गया। तो यस 6, यस 6 हो जाएगा, और n के स्थान पे 6/2 ब्रैकेट में 2 × और a का मान हम क्या निकाले थे, a का मान कितना आया था, पहला पद क्या था, a पहला पद, हाँ a-b का होल स्क्वायर था ना। देखिए a का मान था a-b का होल स्क्वायर माइनस n-1 × d, n-1 d का मान कितना है, 2ab है ना, d का मान कितना है, 2ab है ना। अब ऐसे यह 6 बराबर हो जाएगा, 6 का आधा कितना होता है 3, 2 × a-b का होल स्क्वायर। अब देखिए n-1 × 2ab किसके बराबर, n-1 × 2ab किसके बराबर, 10ab के बराबर कि नहीं है, समीकरण नंबर 5। तो n-1 × 2ab के जगह लिख सकते हैं हम 10ab ब्रैकेट में समीकरण फर्स्ट से करना है। अब देखिए यह 6 बराबर हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2 × a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab ब्रैकेट बंद -10ab, इसे हम मिटा दे रहे हैं ना। अब देखिए इधर जो है यह 6 हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 2a² 2 का गुणा a² में 2a² + 2 का गुणा b² में 2b² + 2 का गुणा प्लस माइनस 4ab हो जाएगा और -10ab हो जाएगा। तो 3 ब्रैकेट में 2a² + 2b², अभी दोनों जुड़ जाएंगे तो -14ab हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, हाँ 14ab हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है। तो 3 तो पहले से कॉमन है, 3 गुणे 2 बाहर आ गया, तो a² + b² - 2 7 14 7ab। अब ये 6 हो जाएगा और ब्रैकेट में a² + b² - 7ab। तो इस तरह से जो 6 पद थे इसमें उसका ऊपर कितना आ गया, यही आ गया ना। तो इसे आप उतार लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट बता रहे हैं ना, इसे अच्छे से उतार लीजिए आप से। देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आपको देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हल करने का फंडा यही है कि आपको यक्स का मान निकालना है। क्या निकालना है, यक्स का मान। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए फर्स्ट में आपको तो एक चीज दिख रहा है कि जो यक्स पद है, इसमें जो यक्स पद है ना, लास्ट में कितना पद, लास्ट में यक्स है ना, अंतिम पद क्या है, यक्स है। और इन सभी पदों का योगफल 148 दिया। मतलब जो है आपका ये जितने पद हैं, मतलब 10 पद या 20 पद जितने पद दिए हैं, इसका योगफल दिया है 148। तो हमें अंतिम पद कितना दिया है बताइए, अंतिम पद मतलब यल बराबर दिया है, यक्स दिया है कि नहीं, और अंतिम पद तो यल बराबर यक्स दिया है, और ए बराबर कितना दिया है इसमें, पहले 1 दिया है ना, और सारवांतर डी कितना दिया है, 6 में से घटा दीजिए ना,
पहला पद है, दूसरा पद है। तो 6 में से हम जो है एक घटाएंगे, कितना आएगा? 5 आएगा ना। अब हमें फार्मूला मालूम है कि यल बराबर क्या होता है? अंतिम पद यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है? अंतिम पद यल बराबर कितना दिया है? एक्स। और ए कितना दिया है? 1। ए कितना दिया है? 1। और प्लस एन नहीं मालूम है कि कुल कितने पद, एन का मान नहीं मालूम, लेकिन डी का मान मालूम है कि 5। तो इसको हल कर लीजिए। एक्स बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू, अब प्लस 1 है ना, ये एक स्टेप करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्लस 1 को इधर दें, क्या करें? प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो एक्स माइनस 1 हो जाएगी नहीं, बराबर एन माइनस 1 इंटू 5 होगा कि नहीं? अब 5 को भी इधर ले आइए, एक्स माइनस 1/5 इक्वल टू एन माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? माइनस 1 को भी इधर ले आइए, क्योंकि हमें एन का मान निकालना है। क्योंकि एन पदों का योगफल दिया है, मतलब जो एक्स पद है पूरा, मतलब जितना एन पदों का योगफल दिया है 148, तो हमें एन पदों के योगफल में जो है एन का भी तो मान होता है, एन रहता है कि नहीं, n/2। एन का मान निकालना जरूरी है। तो माइनस 1 को इधर ले आइए, तो एक्स माइनस 1/5 माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, बराबर ये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हर समान नहीं इसका गुणा होगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, फिर हर का गुणा होगा। ये फार्मूला है ना। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा, एक्स माइनस 1 ही आएगा। और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5/5, ये एन होगी। अब थोड़ा सा हम इधर बता दे रहे हैं, देखिए एन निकालना है ना हमें। तो एन बराबर हो जाएगा एक्स, 5 में से 1 जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 5 में से 1 गया, 4/5। ये तो एन का मान निकल गया। आप इसे उतार लीजिए, तब मैं इसके बाद उतार रहा हूँ ना। जल्दी से इसे उतार लीजिए, क्योंकि जगह बहुत कम है ना। इसके बाद मैं जो है एन पदों का योगफल का फार्मूला लगाऊंगा। तो एन पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है? यस, एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं? अब आपको क्या करना है? एन का मान है। एन का मान क्या है? एन का मान है x प्लस 4/5। ऐसे यहाँ भी रख दीजिए, x प्लस 4/5/2। ऐसे 2 इंटू ए का मान दिया है 1 प्लस एन का मान है x प्लस 4/, देखिए हमें ये जो है एन माइनस 1 ऐसे रहने दें। और डी का मान कितना दिया? डी का मान दिया है 5। इसे जो है समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसे जो है समीकरण नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसी से हम मान रख देंगे। एन माइनस 1 गुणे 5 बराबर कितना दिया? एक्स माइनस 1 दिया कि नहीं दिया? तो इसी हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो है मान मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। तो हम क्या करें यहाँ पर, ये तो ऐसा रहा, इसका हर एक है, क्योंकि हर समान, देखिए इसका हर तो 5 दिया है ऊपर वाले भिन्न का, लेकिन नीचे वाले नहीं दिया है, इसलिए मध्य का मध्य में गुणा होगा। 1 मान लेते हैं, मध्य का मध्य में बाएं का बाएं में हो जाएगा। तो यस x प्लस 4/5 इक्वल टू हो जाएगा। अब x प्लस 4 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, मध्य का गुणा मध्य में, तो ये 10 हो गया। और ये 2 का गुणा 1 में होगा, 2 हो जाएगा, प्लस अब n माइनस 1 इंटू 5 किसके बराबर है? समीकरण नंबर फर्स्ट, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू कितना है? x माइनस 1। तो यहाँ हम रख सकते हैं x माइनस 1, ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं? समीकरण फर्स्ट। समझ में आया? इधर का तो आप सब हो गया होगा ना, कि नहीं हो गया? एक इक्वेशन तो ये बना है, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम थोड़ा सा इसे मिटा दे रहे हैं, जो है ना, इधर का हो गया है ना। अब देखिए जो है यहाँ पर अब आप क्या करिए, यस x प्लस 4/5 बराबर x प्लस 4/10। अब 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगी नहीं, 1 प्लस x आ जाएगी नहीं है। अब आप इसे सॉल्व करिए, और इसके पदों का योगफल कितना दिया है? 148 दिया है ना।
ये जो यस एक्स प्लस 4/5 मतलब n पदों का योगफल दिया है एशियन का मान कितना दिया 148। तो इसके जगह पे आप 148 लिख दीजिए क्योंकि ये योगफल दिया है। अब इसे सॉल्व करिए, इसका हर एक है ना, तो ऊपर का ऊपर में गुणा होगा, नीचे का नीचे में। तो x प्लस 4 का गुणा जो होगा 1 प्लस x में और बटे 10, इसका हर एक है, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, बराबर करनी है। अब 10 का गुणा होगा 148 में, तो 1480 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और बराबर x का गुणा 1 में x का गुणा x में x स्क्वायर, 4 का गुणा 1 में 4, फिर 4 का गुणा x में 4x। अब इसको हल कर लीजिए, पहले x स्क्वायर लिखिए, x में 4x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस 4, और ये 1480। अब प्लस 4 को इधर ले आइए तो ये आ जाएगा 1480 माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब 1480 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 1476 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ये द्विघात समीकरण हो गया, इसको हल करना। इधर का हो गया कि नहीं हो गया? द्विघात समीकरण से आप x का मान निकाल सकते हैं, x का मान निकालना है। तो इधर का हम मिटा दे रहे हैं, इसके बाद द्विघात समीकरण हम बनाएंगे, उससे जो है हम x का मान निकालेंगे। तो इसको आप सिस्टमैटिक ढंग से लिख दीजिए। ये जो प्लस 176 है ना, इसको इधर ले आइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 1476 बराबर 0 हो जाएगी, नहीं हो। अब आप जानते हैं कि मध्य पद को तोड़ के कैसे द्विघात समीकरण को हल किए, पढ़े होंगे। अब ये जो 1476 है, इसका ऐसा गुणनखंड करिए ना कि जोड़ की घटाने के बाद 5 आए और गुणा करने के बाद 1476, इधर गुणनखंड करना 1476 का। तो 2 से काटिए, 2 से 14, 2 तिया 6, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 6 12, दोनों 18, फिर 2 से नहीं कटेगा। अब आप काटिए जो है 3 से, किसे कटेगा 3 से, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9। अब ये किससे कटेगा, हाँ 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 एक कम। अब ये 41 से कटेगा क्योंकि अब हाथ संख्या ना। अब इसको आपको सिस्टमैटिक ढंग से करना है कि जोड़ मतलब घटाने के बाद 5 आना चाहिए, पूरा करने के बाद 2 तो अगर हम इस तरह से करें 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 तरीका 9, 9 दूनी 18, 2 36। 41 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा, 41 में से 36 घटाएंगे 5 आएगा, नहीं आएगा। और ये 41 का गुणा 36 में करेंगे तो 1476 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसी को सेटिस्फाई करना चाहिए। द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका है मध्य पद को तोड़। तो क्या करिए आप एक्स स्क्वायर, देखिए 41 में से आप घटा दीजिए 3 तरीका 9, 2 18, 2 36 घटा दीजिए तो 5 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 1476 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया कि नहीं हो। अब एक्स स्क्वायर प्लस 41x माइनस 36x माइनस 1476 बराबर 2 ले लीजिए, 2 पर। अब इसमें x कॉमन करिए, हो जाएगा x प्लस 41, ऐसे इसमें 36 कॉमन करिए तो x माइनस का बड़ा माइनस प्लस 41 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में है x प्लस 41 कॉमन है और x माइनस 36 बराबर 0 हो जाएगा। पहले जब आप लेंगे x प्लस 41 लेंगे, इसको 0 बराबर दिखाएंगे तो x बराबर माइनस 41 आएगा ना, जो कि गलत है। x का मान माइनस में नहीं आना चाहिए, तो इसको तो हम निगलेक्ट कर देंगे ना, इसको नहीं लेंगे, x का मान ये नहीं लेंगे। अब हम दूसरे वाले को लेंगे, जब x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर 36, तो ये x का मान हो जाएगा 36। समझ में आया? तो यही निकालना। आप इसको जो है लिख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट होता रहे ना, इसको आप सब अच्छे से लिख लीजिए। देखिए ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, बढ़ावा क्वेश्चन है। ग्रामा में पहले बता दिया था, दूसरा आप सबका होमवर्क रहेगा और मैं बढ़ावा जा रहा हूँ बताने। इसमें कह रहा है कि 3 संख्याएं एक समांतर श्रेणी में। हम जानते हैं कि देखिए कोई भी संख्या मान लीजिए हम ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 2 ले रहे हैं ना, कोई संख्या हम 2 ले रहे हैं, 2 के पहले क्या आता है 1 आता है ना, और 2 के बाद क्या आता है 3 आता है ना। तो किसी भी समांतर श्रेणी के अगर 3 संख्याएं लेना हो ना, तो आप पहले बीच वाला पद कंफर्म कर लीजिए कि बीच वाला पद क्या लेंगे।
तो बीच वाला पद क्या होता है? मान लीजिए ए है, जैसे मान लीजिए बीच वाला पद हम 2 लिए हैं, तो 2 में से एक संख्या घटाए हैं तब तो 1 आया है, 2 में से 1 घटाए हैं और 2 में से फिर 1 जोड़े हैं ना, तभी तो 2 के पहले 1 आया है, 2 के बाद 3 आया है। तो मान लीजिए कि समांतर श्रेणी का बीच वाला पद क्या है? ए। माना समांतर श्रेणी, माना समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के तीनों संख्याओं में से, माना समांतर श्रेणी के तीनों संख्याओं में से बीच वाली संख्या ए है। बीच वाली संख्या क्या है? ए है। इसलिए समांतर श्रेणी की तीनों संख्याएं, बीच वाली संख्या ए माने है, बीच वाली संख्या 2 माने है ना, इसलिए श्रेणी की तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? तीनों संख्याएं इक्वल टू बीच वाली संख्या तो ये हो गया ना, बीच वाली संख्या ये हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन इसके पहले वाली संख्या देखिए 2 में से 1 घटा है ना, तो ऐसे ए में से मान लो हम 3 घटा दें, पहली संख्या निकालना हो तो 2 में से 1 घटाया गया, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है कि कितना घटाना है, तो b घटा दे रहे हैं, तो इसके पहले वाली संख्या a माइनस बी हो गया, दूसरी संख्या a हो गया, और तीसरी संख्या आप क्या करेंगे? a में b जोड़ देंगे ना, जैसे इसमें 2 में 1 जोड़ा गया, 3 एक बार जोड़ना है, एक उसी संख्या को एक बार घटाना है, 3 संख्या मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। अब कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या में मालूम हो गया ही है, और एक समांतर श्रेणी में है जिनका योग 24 है। अब इन तीनों का योग कितना है? 24 है ना। 3 संख्याओं का योग इन तीनों को जोड़ लीजिए, तो इनका योग कितना है? a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, इन तीनों का योग दिया है 24। इसको सॉल्व कर लीजिए, b कैंसिल हो जाएगी नहीं, a में a जोड़ेंगे 3a हो जाएगी, 3a बराबर 24, तो a बराबर 24/3, 8 आगे कि नहीं आगे का। अब इसके बाद कह रहा है तथा उनके वर्गों का योग। अब इनका वर्ग कर दीजिए, क्या करिए आप? वर्ग करके जोड़ लीजिए। वर्गों का योग मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना दिया है? 200 दिया है ना। मतलब ये जो तीनों संख्याएं था पहले इनका योग किया गया तो ये मिला, अब इनका वर्ग कर दिया जाए, वर्ग मतलब स्क्वायर लगा दिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? या तो मान रख दीजिए आप, a का मान कितना दिया? 8 दिया है ना, तो 8 रख दीजिए, a की जगह 8 रख दीजिए, a के स्थान पे 8 हो जाएगा, 8 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a की जगह 8 हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस a की जगह 8 हो जाएगा 8 प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 2। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब 8 है 64 प्लस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 2ab 8 दूनी 16b, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहा है, ऐसे प्लस 8 है 64। अब इसका भी हो जाएगा 8 है 64 प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मतलब 8 दूनी 16b हो जाएगा, 16b बराबर 2। अब इसमें जो कट रहा है काट दें, देखिए माइनस 16b है यहाँ, प्लस 16b कैंसिल हो गया। अब ये 64 है 64 3 बार 64 है ना, 3 बार 64 जोड़ लीजिए, 4 4 8 4 12 का 2 81, 6 दूनी 12 4 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा नहीं है बराबर 2। अब देखिए इधर जो है, अब 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 200 माइनस 192, तो 200 में से 192 जाएगी नहीं, 8 आएगा नहीं आएगा 8। अब इधर देख लीजिए ना, अब देखिए आ गया 2b स्क्वायर बराबर 8, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 से काट लीजिए, 2 एक 2 चौक 8, 4 हो जाएगी नहीं सर। अब b बराबर √4, 4 का ऊपर कितना था 2, तो b का मान हमें 2 निकल गया और a का मान निकल गया, तो क्या हमें तीनों संख्या नहीं मिल जाएंगी? मिल जाएंगी ना। तो
इसलिए समांतर श्रेणी की तीनों संख्याएं इक्वल टू समांतर श्रेणी की तीनों संख्याएं हो जाएंगी बराबर। पहली संख्या क्या है, a माइनस बी है ना। a का मान कितना 8 है और b का मान 2 है। का मान दूसरी संख्या है 8 क्योंकि a है ना दूसरी संख्या, तो a का मान 8 दिया। तीसरी संख्या है 8 में 2 जोड़ना, तो ये हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, 8 और 10, यही हो जाएगा। समझ में आया, यही निकालना। तो इसे उतार लीजिए आप।